परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। अब शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर आते हैं। जो कमाल उन्होंने किया, जिस तरीके से एजबेस्टन में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा, टेस्ट क्रिकेट में यह शुभमन गिल का पहला दोहरा शतक है। गिल ने 311 गेंदों पर यह दोहरा शतक पूरा किया और उन्होंने 269 रनों की पारी खेली, यानी 100 किया, उसके बाद 200 किया, 250 किया, 269 रन तक गए। थोड़ा शायद 300 तक पहुंच सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात का कहीं से भी कोई मलाल होगा, क्योंकि उनकी टीम जो चाहती थी, उनकी टीम को जिस बात की ज़रूरत थी वो काम उन्होंने किया। बर्मिंघम में किसी भी भारतीय का ये सबसे बड़ा स्कोर अब हो चुका है। बड़ी बात यह है कि जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी तो ये एक डर था इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि शुभमन गिल का जो बल्लेबाजी वाला एंगल है, बल्लेबाजी वाला जो एस्पेक्ट है, बल्लेबाजी वाला जो पहलू है, वो कहीं दबाव में ना आ जाए। लेकिन अभी तक जिस तरह से उन्होंने कप्तानी संभालने के बाद बल्लेबाजी की है, लीड्स टेस्ट मैच में उन्होंने शतक लगाया था। शतक लगाने के बाद टीम हार गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे और रन जोड़ने चाहिए थे। ये रनों की भूख, ये तो एक बात है। दूसरा, टीम की ज़रूरत क्या है, वो और ज़्यादा बड़ी बात है। और आप जब कप्तान होते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये एक शतक या एक दोहरा शतक नहीं, मेरी टीम को क्या चाहिए इस वक्त। और जिस तरह की बल्लेबाजी एजबेस्टन में शुभमन गिल ने की, जिस तरह से पहले दिन वो गए नॉट आउट, उसके बाद दूसरे दिन जिस तरह से उन्होंने फ्रेश गार्ड लेकर बल्लेबाजी की, निश्चित तौर पर टीम के लिए जिस तरह से कप्तान को खड़े होना चाहिए उस तरह से खड़े होकर उन्होंने बल्लेबाजी की। और उनके ऊपर वो जो लीड्स टेस्ट मैच में हार का बैगेज होता है ना, वो बैगेज कहीं नहीं दिखाई दिया उनकी बल्लेबाजी में, और ये बड़ी बात है। अब बहुत यंग है, 25 साल के करीब उनकी उम्र है, लेकिन 25 साल की उम्र में हार के उस झटके से, एक ऐसे मैच में हार से जो किसी ने सोचा नहीं था, उस मैच में हार के झटके से बाहर आकर इस तरह की शानदार पारी खेलना, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम। युवराज सिंह तो कहते भी हैं कि बहुत जल्दी आप उनको लेजेंड की श्रेणी में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये साबित किया कि किस तरह से उन्होंने ये बल्लेबाजी की है। कुछ एक रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए, उन रिकॉर्ड्स को भी एक एक करके आपको बता देते हैं किस तरह से शुभ। और होता भी है ये, जब आप बड़ी पारियां खेलते हैं, जब आप इस तरह की पारियां खेलते हैं, तो रिकॉर्ड्स अपने आप बनते जाते हैं। पहला बड़ा रिकॉर्ड ये हो गया कि इंग्लैंड में अब किसी भी भारतीय कप्तान का ये सबसे बड़ा स्कोर है। टेस्ट क्रिकेट में भी भारतीय कप्तान का ये सबसे बड़ा स्कोर है। दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कप्तान बन गए शुभमन गिल। विराट कोहली के रिकॉर्ड को शुभमन गिल ने तोड़ दिया। एजबेस्टन में विराट ने खेली थी 149 रन की पारी, उससे सीधे सीधे 120 रन ज्यादा बनाए उन्होंने, और 269 रनों की वो शानदार पारी खेलकर इस मैच को कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी सिचुएशन में लाकर शुभमन गिल ने खड़ा कर दिया है। यहां से अब अगर भारतीय टीम के गेंदबाज अपने लाइन लेंथ का ध्यान रखते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और लगातार, जैसा मैंने कहा कि लगातार अपने प्लान पर बने रहते हैं, नहीं परवाह करनी, एक ओवर में 15 रन चला जाए, 20 रन चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास रन्स हैं। आज आपको सिर्फ और सिर्फ वो विकेट चाहिए जो इस वक्त आपको जरूरी है। और अभी तो आप फॉलो ऑन के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी तो 587 रन है और अभी 77 रन पर ऑलरेडी 3 विकेट गिर चुके हैं। यहां से अब अगर कोई एक बड़ा खतरा है, अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, तो वो जो रूट है, जो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर टिककर लंबी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो जब अभी आज का दिन जब शुरू होगा और जिस तरह से भारतीय गेंदबाज अपने फ्रेश लेग्स के साथ आक्रमण करेंगे, मजा आने वाला है। इंग्लिश बल्लेबाजों का भी इम्तिहान होगा और अब जाकर समझ में आएगा कि वो जो बाउंड्री छोटी कराई गई थी, आपको हमने बताया था कल शो में अपने, लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री को छोटा करा दिया गया। किस लिए? इसलिए कि वो शॉट्स अगर मिस टाइम भी हो तो छक्का चला जाए। अब लगाइए शॉट्स, अब दिखाइए वो बाउंड्री छोटा करने का कितना फायदा हुआ या कितना फायदा नहीं हुआ। आज असली इम्तिहान होना है, वो होना है इंग्लिश बल्लेबाजों का। क्या कहा शुभमन गिल ने, कैसे बने ये 269 रन, किस तरह से उन्होंने अपने माइंडसेट में बदलाव किया, क्या कुछ टेक्निकली चेंज किया, कुछ किया क्या, ये सब कुछ उन्होंने बताया। उनका बयान दिखाते हैं आपको तो फिर आपको ये कहानी समझ में आएगी। मैंने सीरीज से पहले अपनी बल्लेबाजी को लेकर कुछ चीजों पर काम किया था। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिए वो सब कुछ जरूरी था। अभी तक जो नतीजे मिले हैं उससे लगता है कि वो बदलाव मेरे लिए अच्छे हैं।
मैंने जो कैच पकड़ा वो आत्मविश्वास के लिए अच्छा है। दोनों टेस्ट मैच के बीच में हमने फील्डिंग पर काफी बातचीत की थी। अगर हमने हेडिंग्ले में थोड़ी भी बेहतर फील्डिंग की होती तो मैच का नतीजा कुछ और होता। बिल्कुल 200% सही बात कही है शुभमन गिल ने कि अगर वहां पर थोड़ी सी भी फील्डिंग बेटर हुई होती, कुछ एक कैचेस जो नहीं आए, मतलब आधा दर्जन कैच करीब छूटे थे, अगर वहां पर 1-2 कैच भी पकड़ लिए गए होते समय पर तो शायद अभी जो 5 मैचेस की सीरीज में स्कोर लाइन 1-0 है वो 1-0 होता, लेकिन वो भारत के पक्ष में होता जिस तरह से भारतीय टीम ने वहां पर परफॉर्म किया था। अपनी बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने बताया कि भाई कुछ टेक्निकल चेंजेस किए थे और ज़रूरी थे, इसलिए किए क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है और वो चेंजेस जो मैंने किए वो अभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। जब आप पहले टेस्ट मैच में शतक लगा चुके हैं, दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगा चुके हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो छोटे छोटे बदलाव बल्लेबाजी में करते हैं खिलाड़ी, वो बदलाव जो उन्होंने किए होंगे वो बेहतर होंगे। फील्डिंग वाली बात अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से कर भी रहा था कि जिस तरह से उन्होंने वो कैच पकड़ा, बहुत कम समय होता है स्लिप में आपको वहां पर कैच को जज करने के लिए, और वो भी कैच आपके बाएं तरफ हो यानी आप की उल्टी तरफ हो तो वो और ज्यादा चुनौती भरा होता है। लेकिन क्या क्लीन कैच पकड़ा, और वो कैच कहीं ना कहीं कैच एक खिलाड़ी पकड़ता है लेकिन पूरी की पूरी टीम में जोश भर देता है। वो कैच जो है वो वैसा ही कैच था एक जो पूरी टीम में वो जोश लाएगा कि हाँ ठीक है, हमसे पिछले मैच में गलती हुई थी लेकिन वो पिछले मैच की बात है। अभी इस टेस्ट मैच में यानी एजबेस्टन में, बर्मिंघम में भारतीय टीम इतनी मजबूत स्थिति में है कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम यहां से अब स्कोर को 1-1 की बराबरी पर करके ही मानेंगे ताकि ये सीरीज जो है वो खुली रहे। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आप जानते हैं ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज भी हुआ है नए साइकिल का, तो उस लिहाज से भी जरूरी है कि भारतीय टीम इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करे। एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने बल्लेबाजी में योगदान दिया और अब उनकी गेंदबाजी में पर भी बड़ी नजर रहेगी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, 89 रन उन्होंने बनाए और 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी उन्होंने की शुभमन गिल के साथ, कप्तान के साथ। और सबसे बड़ी बात थी वो जिम्मेदारी वाली जो हम लगातार पिछले टेस्ट मैच के बाद कर रहे थे कि भाई आपके स्कोर बोर्ड पर 300 साढ़े 300 रन बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विकेट गंवाएं और पवेलियन में आकर बैठ जाएं। कल यही नहीं हुआ, कल बहुत शानदार तरीके से हर किसी ने अपना योगदान दिया। निचले क्रम में भी आपको उस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली जैसी बल्लेबाजी चाहिए होती थी। जडेजा ने गिल के साथ 203 रनों की साझेदारी की। एजबेस्टन में उन्होंने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए, 700 से ज्यादा रन और 25 से ज्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड में अब वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। और उन्होंने छोड़ा है किसको पीछे, यानी जो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर अभी तक कहे जाते हैं भारतीय क्रिकेट के यानी कपिल देव, उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये हमेशा आपने देखा होगा कि जो ऑलराउंडर्स होते हैं या कोई भी खिलाड़ी जो दोहरे रोल में है, कप्तान के तौर पर आप शुभमन गिल को देख लें या फिर अगर आप किसी विकेट कीपर बल्लेबाज को देख लें या रविंद्र जडेजा को देख लें जो आपके लिए स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, जब आपका एक पक्ष अच्छा हो दूसरा पक्ष खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। कहने का आशय ये है कि ये जो बल्लेबाजी की है उन्होंने, जो ये क्रूशियल रन्स जोड़े हैं, जिस तरह से भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ये कंट्रीब्यूशन उनको जो आत्मविश्वास देगा वो आत्मविश्वास आपको उनकी गेंदबाजी में भी दिखाई देगा। ये 100% तय है। आज जब वो आएंगे गेंदबाजी करने तो इंग्लिश बल्लेबाजों से वो जिस तरह के सवाल पूछेंगे, इंग्लिश बल्लेबाजों को वो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पिछले मैच में भी आपको याद होगा कि रविंद्र जडेजा वो रफ एरिया से लगातार सवाल पूछ रहे थे, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से विकेट के दूसरे छोर से उनको जो है सहयोग नहीं मिला और यही वजह है कि वो इंग्लैंड की टीम ने उस टेस्ट मैच को जीत लिया था। लेकिन अब जो है जडेजा आपको एक नए उसमें दिखाई देंगे, नए तरीके से, नए जोश के साथ, नए आक्रामक अंदाज के साथ। क्या कहा उन्होंने अपनी पारी पर और शुभमन गिल की पारी पर, क्या आपको बताते हैं, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि उनसे पूछ लिया गया कि भाई इंग्लैंड के कोच आए थे, वो तो कह रहे थे कि अभी इस टेस्ट मैच को जीता जा सकता है। बोले कोई भी कुछ भी कह सकता है, कहने में क्या रखा है। तो वो फिरकी उन्होंने जरूर ली, लेकिन अपनी बल्लेबाजी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब आप टीम के लिए बल्ले से योगदान देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप भारत से बाहर खेल रहे होते हैं और टीम को आपकी अधिक जरूरत होती है तो योगदान देकर अच्छा लगता है। 211 रन पर 5 विकेट खोकर टीम को आगे ले जाने के लिए बड़ी साझेदारी करना जरूरी था। मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उसके बाद आपको पता है 200 प्लस की उन्होंने पार्टनरशिप की। गिल को देखकर लग ही नहीं रहा था
कि वो कभी आउट होगा। इस बयान की आज काफ़ी चर्चा है, बड़ा लाइटली उन्होंने कहा कि उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो आउट भी होगा। और वाकई जिस तरह की बल्लेबाजी शुभमन गिल ने की, इस पर फैक्ट यही है कि जिस तरह से उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए और जिस तरह की बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ उतनी कम। 30 जो है उन्होंने लगाए चौके और उसके अलावा 3 जो है लगाए छक्के, यानी 120 और 18 138 रन जो है उन्होंने बाउंड्री के मदद से बनाए। ये आपके सामने स्कोर बोर्ड है। 269 रन 387 गेंद पर, 30 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट भी काफी डिसेंट 70 के आसपास 69.51। तो अब शुभमन गिल की, कप्तान साहब की जो ये मेहनत है, उस कप्तान साहब की मेहनत को अब गेंदबाजों को और ज़्यादा अच्छे से रेस्पेक्ट करना है। पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजों ने मेहनत की थी और फिर जो खैर जो थोड़ी बहुत गलतियां आई उसको लेकर बैठे रहने से बेहतर है कि आप अब आक्रामक क्रिकेट खेलें। आपके पास आज अभी भी टेस्ट मैच में 3 दिन का वक्त है और भारतीय गेंदबाजों के पास अब वो पूरा का पूरा समय है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी उस क्षमता को दिखाएं जिसके लिए उनको इस टीम में चुना गया है और टीम को दिलाएं जीत। स्कोर लाइन को करें 1-1 से बराबर और 1-1 से बराबर करके अब जो पिछले मैच में हार से भारतीय टीम पिछड़ी थी उससे जो है बाहर निकलें और बराबरी करके इस सीरीज को अलाइव रखें। 5 मैचेस की सीरीज है, आप जानते हैं, और 5 मैचेस की सीरीज में अगर 2 मैच के बाद स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहता है तो इससे अच्छा भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैच 3:30 बजे शुरू होगा, तीसरे दिन का खेल। आपको अपडेटेड रखेंगे, मैच में जो कुछ भी होगा उससे। स्ट्रैटेजी हमने बताई ही आपको कि भारतीय टीम की गेंदबाजों की आज क्या रहने वाली है। साथ ही साथ जब दिन का खेल खत्म होगा तब कुणाल मेरे सहयोगी आएंगे, आपको दिन भर का जो खेल है उसका अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच में अगले कुछ घंटों में आपको जितने शॉट्स, वीडियोस, यानी स्पोर्ट्स की दुनिया की जितनी भी खबरें हैं जिनसे आपको अपडेटेड रहना चाहिए, वो सब कुछ स्पोर्ट्स 9 पर मिलेगा। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। आप इस शो पर हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।